तनिष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका क्राइम अलर्ट में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जो गाजियाबाद के बाबूधाम इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि स्कूल संचालक सुनील शर्मा ने नौकरी का झांसा देकर महिला को नशीली चाय पिलाई, उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गंभीर आरोपी के बावजूद भी आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्तार से बाहर क्यों है। विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। आरोप है कि एक पक्ष ने फायरिंग पर दूसरे पक्ष के लोगों को घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि मामले में कानपुर पुलिस भी तैनात है और अतुल यादव का नाम सामने आया है। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम चंदन यादव है। पता आपका? जी पता क्या पूरे कल्लू मधुरेपुर है। क्या मामला हुआ है? एक जमीनी विवाद, हम रास्ता बना रहे थे घूम भरी बंजर जमीन से। ये लोग आए जबरदस्ती, 20-25 लोग अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। कौन आया? अतुल यादव, अंकित यादव, अनुज यादव, बाले और 20-25 अज्ञात लोग लेकर आए। अज्ञात नहीं, विवेक खैरानी, शिवम यादव, शिवम यादव, बाले यादव, विजय यादव, बबलू भाई का नाम बउआ यादव। क्या मामला हुआ इसमें? जमीनी विवाद हुआ है सर। क्या हुआ? गोली लगी? जी पैर में गोली, पहले से घात लगा रास्ते बैठे। पाली पुलिस ने दवाइयों की आई से गुजरात भेजी जा रही एक अवैध बियर की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसके साथ कंटेनर से 1000 से ज्यादा बियर की पेटियां बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस में 3 दिन की लगातार नाकाबंदी बाद कंटेनर को पकड़ा गया।
जमालगंज थाना क्षेत्र में रास्ते को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि फायरिंग तक हो गई है। आरोप है कि एक पक्ष ने गोली चलाकर दूसरे पक्ष को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस सामने एक मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या मामला हुआ आज? मेरे भाई काम पर से आए थे, घर पर थे। मेरा भाई है छोटा, झगड़ा किसी और का था। बाहर आए और नन्ना, जुनेद, रेशमा, नन्ने ने पकड़ा मेरे भाई को और जुनेद ने चप्पू मारा उसको। कोई आपसी रंजिश थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं था। कोई बात को लेके कुछ भी नहीं, दूसरे के झगड़े की वजह से ये हुआ। फिर यहाँ कौन लेकर आए उनको? हॉस्पिटल मेरे बहनी भतीजे लेके आए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा? अभी नहीं करें। आज जाएगी? आज पुलिस आई? पुलिस आई। क्या नाम है आपके भाई का? जमील बख्श। जमील। आपका नाम? साबरा। क्या काम करते जमील? किराने की दुकान पर। वो कहाँ पे झगड़ा घर के पास ही हुआ? किस जगह? लायकान मोहल्ला से। हिमाचल के नाहन में जंगल में मिले अजले महिला के शव मामले को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि प्रेमी ने पहले युवती को जहर देकर मौत किया और उसके साथ ही उसकी घाट उतारा और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जंगल में जलाने की कोशिश की। हिमाचल और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। माजरा पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई थी, लोकल कॉलर से लोकल लोगों ने दी थी कि ये संदवाला और गढ़ीवाला के जंगल में जो है एक डेड बॉडी है जो कि जली हुई हालत में है। तो इस इंफॉर्मेशन पे पुलिस टीम स्पॉट पे गई। उन्होंने देखा कि एक अजली जो है डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है। तो हमने एफएसएल टीम को भी बुलाया। एफएसएल टीम से भी इंस्पेक्शन करवाया गया स्पॉट का और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए वायस परमार मेडिकल कॉलेज में रखा गया और साथ में छानबीन की गई और पता चला, जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन की, कि बराड़ा पुलिस स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में, हरियाणा में। तो वहाँ पे 12 तारीख को एक मिसिंग डली थी इसकी जो लेडी है जिसका शव बरामद हुआ और 13 तारीख को उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करी। एफआईआर 127 PNS के तहत। और उसके बाद हम लोगों ने भी संपर्क किया और बाद में जो ये एक्यूज था जिसने यहाँ पे ये डेड बॉडी फेंकी थी, फेंक के चला गया था, तो इसको भी अरेस्ट कर लिया गया हरियाणा पुलिस द्वारा, हिमाचल प्रदेश पुलिस के सहयोग से। तो आज उसको माननीय अदालत में पेश किया गया है, पुलिस रिमांड लिया गया है और बाकी जो हमारी ओर से जो कार्रवाई थी, बॉडी का पोस्टमार्टम करवा लिया गया है, बॉडी को जो है परिजनों को सौंप दिया गया है। बाकी फर्दर हरियाणा पुलिस का इस इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग किया जाएगा। कि ज़्यादा डिटेल तो इसमें हरियाणा पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वही बता पाएंगे, बट जो प्रिलिमिनरी जो कल भी बात हुई थी, तो इसमें जो लड़की है और जो एक्यूज्ड है, ये दोनों इकट्ठे रहते थे, इनका अफेयर भी था, तो इनमें कुछ आपस में कोई बातचीत हुई होगी, ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इसको कैसे मारा है और किस हालत में यहाँ फेंका है, क्या है, ये सारा भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर लिए। बताया जा रहा है कि वारदात उस समय हुई जब परिवार घर में मौजूद नहीं था और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
के कई इलाकों में चोरियों का मामला लगातार सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रेमनगर थाना अंतर्गत देखने को मिला। ये वो घर है जहां पर 13 लाख रुपए से ऊपर का जेवरात जो चोर थे वो लेकर फरार हो गए। आपको बता दें ये सीसीटीवी कैमरा है। इस कैमरे में वो चोर कैद हो गए हैं और आते हुए देखे गए हैं। आपको बता दें कि अब पुलिस उन चोरों की शिनाख्त करने में लगी पड़ी है कि वो जो चोर थे वो कौन थे, कहां से आए थे, किस रास्ते से आए थे। आसपास के लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। ये परिवार है जो आज सदमे में है कि इनके घर के जो जेवरात थे वो चोरी हो गए हैं, चोर लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि सोने की खरीदारी से बचे और 1 साल तक हो सके तो सोना ना खरीदें, लेकिन एक परिवार जिस तरीके से अपने बच्चों के लिए सोना चांदी बना कर रखता है और सोचता है कि शादी के अंदर वो जेवरात काम आएंगे, लेकिन ऐसे परिवार के घर के अंदर जब चोरी हो जाए तो सोचो कि उस परिवार के दिल पर क्या बीतेगी। अब उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद पुलिस इनका सहयोग करे, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उन चोरों की शिनाख्त हो जाए और वो चोर पकड़े जाए ताकि इनके जेवरात और नकदी इनको वापस मिल सके। हमको पता चला, हम बच्चे हमारे चले गए थे, शादी में चले गए। एक लड़का चला गया, मनाली चला गया, वहाँ से बच्चा चला गया। इनको बोल के गया कि भाभी देखते रहना घर। बच्चे हमें सूचना नहीं दे पाए कि हाँ बड़ी मम्मी किसी को भेज देना। हम ऐसे धोखे में थे कि दोनों बच्चे नहीं जाएंगे। वो बच्चे चले गए, नहीं तो रात को सोने को किसी को भेज देते, ऐसा होता नहीं। तो इनके ऊपर छोड़ के चले गए, फिर बच्चे चले गए, नहीं कोई आया। और रात में 2:49 पे दोनों चोर आए हैं, यहाँ आके रुके हैं। यहाँ से आके पहले उनकी कुंडी बंद कर दिया, फिर इनके बाद इनकी कुंडी काट दिया। काटने के बाद घर में घुसे हैं, लाइट जल रहा था, लाइट उतार के रख दिए नीचे। फिर उसके बाद घर में घुसे दोनों, घर में घुस के तिजोरी तोड़े, सारा जेवर उठा ले गए। गले का मांग का टीका था, 3 तल्ले का झुमकी था, हार था, नथ था, कमर का करधन आधा किलो का था, 1 पाव का पजेब था, 5 अंगूठी सोने का था, चैन था, बच्चों का लॉकेट था, पजेब पायल था, उसमें सारा उठा के ले गए। सर कितने का नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम नंदलाल है। नंदलाल जी, क्या घटना हुई है और कब की बात है? ये 8 तारीख की रात में घटना घटी गई है। बच्चे शादी में चले गए थे, छोटा वाला, बड़ा वाला कंपनी की तरफ से उसको कॉल आया, वो कश्मीर वहाँ चला गया था, कश्मीर चला गया। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि मतलब बच्चे उधर चले गए, 5-6 घंटे बाद ये चोरी हुई है। अच्छा, कितने का लगभग सामान गया होगा? सामान कम से कम 12 लाख से ऊपर गया है। क्या था? कैश था, गुल्लक थे, उसी को एक गुल्लक तोड़ के गिना गया था। जो लड़के ने गिना था 10,000 रुपये निकले थे, फिर उसी में डाल के सोचा कि बच्चे के लिए, लड़की के लिए कुछ बना के, उसके जन्मदिन पे कुछ बना के और वो करेंगे। ऐसे चारों गुल्लक तोड़, मतलब चारों गुल्लक में डाला गया था, भर गया था, वो सारे चले गए। और ज्वेलरी में क्या क्या था? ज्वेलरी में वो मांग टीका था, गले का हार था, कान का झाला था, ये था, यहाँ का नथनी था, कमर का करधन था और हार था, गले का, पैर का छागल था, पाव भर का, गले का, कमर का करधन आधा किलो का था वो भी। और इसके बाद जो छोटे छोटे मुंह दिखाए 5 अंगूठी थी, एक सीकड़ था सोने का। तो ये सारे जेवरात सोने के थे या चांदी के भी थे? चांदी और सोने के दोनों मिला के थे। जब ये वारदात हुई, जब लोग आए तो घर में आपका कोई भी नहीं था? उस टाइम कोई नहीं था। आप लोग कहाँ गए थे? हम गांव गए थे। जब आप आए तो आपने क्या देखा, कैसे क्या पता चला? हम जब आए, क्या दूसरे दिन पड़ोसी ने बताया तुम्हारे यहाँ ऐसे रात में कुछ ऐसे लग रहा था। मैंने कहा, उनको बोला कि ऐसा है, मेरा ताला खोल के देखो कुछ चोरी वोरी तो नहीं हुआ। ताला खोलने गए तो ये कुंडा जो था
उसका निकला हुआ था। उन्होंने बताया कि कुंडा निकला, अंकल तुम्हारे घर में चोरी हो गई। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? कोई सीसीटीवी कैमरा कुछ? पुलिस ने यहाँ का सारा सीसी कैमरा चेक किया, आगे जितने हैं उनको भी चेक किया पुलिस ने, कल भी चेक किए, 9 बजे रात तक उन्होंने मेरे साथ चेक किए। ऐसी बात आपने नहीं भी है। देखा होगा सीसीटीवी में कितने बंदे दिख रहे हैं? कुछ 2 बंदे इधर से आ रहे हैं। ठीक है। और आते समय एक मतलब 2 बंदे कैप वैप लगा के दोनों आए और 4 घुसे बजे निकल के गए। और यहाँ से चोरी करके ले गए। जाते समय बेड का सीट उड़ गए और एक पर्दा तोड़ के उसको ओढ़ के लेके चले गए। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज़। अनिल वर्मा। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग रैकेट का बड़ा खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इनके कब्जे से 51 आईफोन समेत कई 66 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी चोरी के मोबाइल सस्ते दामों में खरीदकर ग्रे मार्केट में बेचते थे। क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कार्रवाई करते हुए साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सनलाइट कॉलोनी के अंदर सराय काले खां चौकी को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिनांक 18/4/2026 को सराय काले खां चौकी के एरिया में एक मोबाइल स्नैचिंग हुई थी। घटनाक्रम पर पहुंचने के बाद पता चला कि 2 लड़के जो एक पल्सर बाइक पर थे, उन्होंने एक व्यक्ति से आईफोन स्नैच किया है। उसके ऊपर आईसीपीपी सराय काले खां धनंजय ने अपनी टीम को गठित किया और टीम को गठित करने के बाद उसके ऊपर टेक्निकल और फिजिकल दोनों तरीके से लगातार उन्होंने 15-20 दिन इस केस के ऊपर काम किया और 15-20 दिन काम करने के बाद जो डेवलपमेंट हुई उससे एक संगठित गिरोह जो स्नैचिंग में और स्नैचिंग के मोबाइल फ़ोन्स को खरीद के उनको डिस्पोज करने में इंगेज है, उसका पूरा भांडाफोड़ हुआ है। इसमें 3 आरोपियों को मुख्यतः गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 जो स्नैचर थे जिन्होंने आईफोन को स्नैच किया था, समीर और सोहेल 2 लड़के वो शामिल हैं और एक जो रिसीवर था मेन जाहिर अलियास सलमान, वो केवल इन 2 के अलावा भी अन्य स्नैचर से भी फ़ोन लेता था। और इन तीनों की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी बरामदगी जो है, इसमें टोटल 66 फ़ोन जो है वो टीम ने बरामद किए हैं और 66 फ़ोन में से 51 जो हैं वो आईफोन है और 15 जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन है। इस टीम को जो पूरे टीम जो थी, इसमें इंचार्ज जो हमारे सराय काले खां चौकी इंचार्ज हैं एसआई धनंजय, इनके साथ एसआई दीपक, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र, हेड कांस्टेबल बलराम, हेड कांस्टेबल रंजीत, कांस्टेबल विकास और लेडी कांस्टेबल अंजू और कांस्टेबल राहुल। और इन सब ने एसएचओ सनलाइट कॉलोनी श्री अशोक और हमारे एसीपी सनलाइट कॉलोनी मिहिर सकारिया, इनके अंतर्गत काम करते हुए एक काफ़ी 15-20 दिन का अथक प्रयास किया है और उस प्रयास की वजह से ये सफलता जो है हासिल हुई है। इसमें जो तीनों लड़के हैं मैं बता देता हूँ, जो तीनों आरोपी हैं, इसमें आरोपी जो समीर है ये बवाना दिल्ली का रहने वाला है। ये इसकी उम्र जो है 23 साल है और इसके खिलाफ पहले से जो स्नैचिंग और जेब तराशी इनके 16 मामले दर्ज हैं। जो दूसरा आरोपी है सुहेल, ये दरियागंज दिल्ली का रहने वाला है, इसकी उम्र भी 23 साल है और इसके ऊपर पहले से एक आपराधिक मामला दर्ज है। इससे 2 मोबाइल फ़ोन अभी बरामद हुए हैं। तीसरा जो मेन रिसीवर था जाहिर उर्फ सलमान, ये
चांदनी महल दिल्ली का रहने वाला है और ये मेन रिसीवर था। ये सिर्फ इन आरोपियों के अलावा अन्य भी जो आरोपी हैं उनसे भी मोबाइल फोन खरीदता था। अभी इसका पुलिस रिमांड लेकर इससे पूछताछ जारी है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसने जो फोन इसके पास से 64 मोबाइल फोन इसके पास से इसकी निशानदेही पे पुलिस ने रिकवर किए हैं और उस 64 फोन में से 20 जो मोबाइल फोन है वो अभी तक अलग अलग पुलिस स्टेशन जो दिल्ली की जुडिक्शन के हैं उनसे कनेक्ट हो गए हैं। बाकी अभी जो फ़ोन हैं उनको जिपनेट और CCTNS के ज़रिए उनकी IMEI और वो सब मैच करने की कोशिश की जा रही है ताकि कनेक्टिविटी होकर उनको जो उनके विक्टिम हैं उन तक पहुंचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपराधिक मामले जो हैं वो सोल्व हो सके। और इसके ऊपर पहले से 3 आपराधिक